नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पे निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एक ऐसा सफर जहाँ प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान कह सकते हैं आमने सामने आते हैं। और हम खास तौर पे देख रहे हैं वैशेषिक सूत्रों को, है ना। सूत्र 22 और 23 से जुड़े कुछ स्रोत हैं हमारे पास। जी। और हमारा मकसद है ये समझना कि व्यतिरेक यानी बहिष्करण और द्रव्य यानी पदार्थ, ये जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज के लॉजिक, फिजिक्स, यहाँ तक कि मैथ्स में भी कैसे रेलेवेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये व्यतिरेक वाली जो बात है वैशेषिक की, इसे थोड़ा खोलते हैं। सुनने में तो ये थोड़ा जटिल सा लगता है। हाँ, शब्द शायद नया लगे पर आइडिया बहुत दिलचस्प है। देखिए, व्यतिरेक एक तरह से वही लॉजिक है जिसे आज फॉर्मल लॉजिक में कॉन्ट्रापोजिशन कहते हैं। कॉन्ट्रोपोजिशन, अच्छा, मतलब सीधा है, अगर P होने पर Q होता है तो इसका उल्टा भी सच होगा कि अगर Q नहीं है तो P भी नहीं हो सकता। ओके। P implies Q, तो नॉट Q implies नॉट P। ये गणित में जैसे होता है। बिल्कुल। और सेट थ्योरी में भी यही बात है। अगर कोई चीज सेट B में नहीं है तो वो उसके सबसेट A में भी नहीं हो सकती। X नॉट B तो X नॉट A। अच्छा, तो ये अनुमान लगाने का एक तरीका हुआ, किसी चीज के न होने से उसके कारण के न होने का पता लगाना। हाँ हाँ, प्राचीन न्याय वैशेषिक दर्शन में इसे अनुमान के लिए खूब इस्तेमाल किया गया। वो धुएं और आग वाला उदाहरण तो बहुत फेमस है। हाँ हाँ, याद है। जहां आग नहीं वहां धुआं नहीं। बिल्कुल। तो अगर धुआं नहीं दिख रहा तो आप कह सकते हैं कि आग भी नहीं होगी, या अगर धुआं दिख रहा है तो आग होगी। ये व्यतिरेक का ही एक रूप है। उदाईयन जैसे दार्शनिकों ने इसे समझाया है, और आज भी स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया जैसी जगहें मानती हैं कि ये लॉजिकल प्रिंसिपल भारत में बहुत पहले विकसित हो गया था। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि तर्क के ये सिद्धांत कितने यूनिवर्सल हैं। अच्छा, अब सूत्र के दूसरे हिस्से पर आते हैं, द्रव्य। सूत्र कहता है कि द्रव्य ही बाकी सब द्रव्यों का एक तरह से यूनिवर्सल कार्य कारण संबंध है। इसको मॉडर्न फिजिक्स से कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ, ये कनेक्शन तो और भी कह सकते हैं गहरा है। वैशेषिक का ये आइडिया कि एक मूल द्रव्य है, एक सबस्ट्रेट जिससे बाकी सब चीजें बनी हैं, इसकी गूंज हमें मिलती है क्वांटम फील्ड थ्योरी में। अच्छा, क्वांटम फील्ड थ्योरी, वो कैसे? देखिए, QFT ये कहती है कि हर पार्टिकल, हर कण, जैसे फोटॉन ले लीजिए, वो असल में एक बुनियादी फील्ड, एक ऊर्जा क्षेत्र की ही एक उत्तेजना है, एक वाइब्रेशन, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की। ओके, तो वो फील्ड ही असल में द्रव्य हुआ, वो सबस्ट्रेट। हाँ, काफी हद तक इस नजरिए से वो फील्ड ही वो मौलिक द्रव्य है जिससे सारा पदार्थ बना है। मतलब जिसे हम खाली स्पेस समझते हैं, वो असल में इन फील्ड से भरा है। बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आइंस्टाइन का वो मशहूर समीकरण E=mc²। हाँ, ऊर्जा और द्रव्यमान वाला। जी। और साथ में ऊर्जा संरक्षण का नियम कि टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, भले ही रूप बदले। ये भी कहीं ना कहीं वैशेषिक के उस विचार से मिलता है कि एक अपरिवर्तनीय द्रव्य है जो सारे बदलावों के पीछे मौजूद रहता है। यहाँ तक कि स्पेस टाइम को भी तो हम एक तरह का सबस्ट्रेट मानते हैं ना, जिसमें सारी घटनाएं हो रही हैं। तो निचोड़ ये है कि एक फंडामेंटल चीज है जो सब फिजिकल चीजों का आधार है। ये विचार दोनों जगह है। कमाल है। मतलब हजारों साल पुराने सूत्र और आज की क्वांटम फिजिक्स जी कहीं ना कहीं एक ही इशारे कर रहे हैं। क्या कोई और मॉडर्न फ्रेमवर्क भी है, जैसे शायद गणित में, जो इस द्रव्य को समझने में मदद करें? हाँ, है ना। गणित की एक काफी मॉडर्न ब्रांच है कैटेगरी थ्योरी। कैटेगरी थ्योरी, जी, ये नाम तो सुना है। और ये कैसे जुड़ती है? ये असल में स्ट्रक्चर्स और उनके बीच के रिश्तों को स्टडी करती है। इसमें हम पदार्थों को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और उनके बीच जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, उन्हें मॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट्स, मॉर्फिज्म, ये थोड़े टेक्निकल शब्द लग रहे हैं। क्या इसे और आसान कर सकते हैं? हाँ, ये द्रव्य से कैसे जुड़ता है? कोशिश करती हूँ। देखिए, कैटेगरी थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है इनिशियल ऑब्जेक्ट का। इनिशियल ऑब्जेक्ट? हाँ, आप इसे एक ऐसे मौलिक स्रोत की तरह समझ सकती हैं जिससे बाकी हर ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का सिर्फ एक ही यूनिक रास्ता या मॉर्फिज्म होता है, I to X। अच्छा, एक सिंगल सोर्स जैसा। हाँ, बिल्कुल। ये गणितीय तौर पर उस आइडिया से मिलता है कि शायद एक फंडामेंटल फील्ड या क्वांटम वैक्यूम है
जो बाकी सभी फिजिकल चीजों का एकमात्र स्रोत है। और ये वैशेषिक सूत्र के उस इशारे से भी जुड़ता है कि द्रव्य खुद ही यूनिवर्सल कारण है। ये तो एक बिल्कुल अलग एंगल है सोचने का कि क्या रियलिटी का स्ट्रक्चर असल में मैथमेटिकल है। हाँ, ये सवाल तो उठता ही है। तो अगर हम ये सब जोड़कर देखें, व्यतिरेक का लॉजिक, द्रव्य का क्वांटम फील्ड थ्योरी और फिर कैटेगरी थ्योरी से कनेक्शन, तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? मतलब ये वाकई बहुत उल्लेखनीय है। देखिए, क्लासिकल इंडियन फिलॉसफी के ये कॉन्सेप्ट्स व्यतिरेक है, सामान्य यानी यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज हैं और द्रव्य यानी सबस्ट्रेट हैं। ये आज के मॉडर्न लॉजिक, क्वांटम फील्ड थ्योरी, एनर्जी कंजर्वेशन और यहाँ तक कि कैटेगरी थ्योरी जैसे एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स में भी इनकी गूंज सुनाई देती है। हाँ, ये समानताएं तो हैं। श्रीधर जैसे वैशेषिक के कमेंटेटर और ब्रिटानिका जैसे स्रोत भी द्रव्य को एक इंडिपेंडेंट सबस्ट्रेट मानते हैं जो बाकी सब मिश्रित चीजों का कारण है। तो ऐसा लगता है कि दोनों परंपराएं, प्राचीन दर्शन और आधुनिक विज्ञान, कहीं न कहीं ये मानते हैं कि एक यूनिफाइड सबस्ट्रेट या फील्ड है जो अलग-अलग पदार्थों का आधार है। और ये जो बहिष्करण वाला लॉजिक है, व्यतिरेक, वो कारण कार्य समझने में बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें, आज हमने देखा कि कैसे वैशेषिक सूत्रों की हजारों साल पुरानी जो सोच है वो आज की वैज्ञानिक और तार्किक समझ में भी काफी प्रासंगिक नजर आती है। एक तरह से ज्ञान की निरंतरता दिखती है। बिल्कुल। और शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम यहाँ, हाँ, कि ये जो समानताएं दिख रही हैं, क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर ये रियलिटी को समझने के कुछ गहरे यूनिवर्सल तरीके हैं जिन्हें इंसान ने अलग-अलग दौर में अलग-अलग जगहों पर खोजा है, चाहे वो प्राचीन भारत हो या आज की लैब, इस पर सोचा जा सकता है।